नमस्कार दोस्तों, सुनील लेट्स लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील कुमार मीना आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। मैं 2011 से लेकर 2022 तक यूपीएससी के जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं मैंने सॉल्व करा रहा हूं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी अगली वीडियो जिसे ही प्रकार आएगी तो सबसे पहले आपके पास आएगी। अगर हमारा तुमने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका पार्ट अब सेकंड है, जिसमें 50 से लेकर 100 तक मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बलुई और लवणीय क्षेत्र भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई पर्वतची नहीं है, किंतु वह आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, वन्य गधा। चलिए 52 नंबर का क्वेश्चन है। यह संदेश है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ लानीना के कारण आई थी। लानीना और अल्नीना से कैसे भिन्न है? तो लानीना विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चरित्र होता है, जबकि अल्नीनो विषुवतीय प्रशांत में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान से चरित्र होता है। अल्नीनो का भारत की दक्षिण पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु लानीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें देखते हैं, ये दोनों ही, ये वाला आंसर, इसका ऑप्शन वाला सेकंड वाला ये गलत हो जाएगा कि दक्षिणी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये गलत हो जाएगा उसमें। और इसका ये पहला वाला ही असाधारण रूप से गलत है, इसका ये भी गलत हो जाएगा। अल्नीना की वजह से तापमान गर्म होता है और लानीना की वजह से तापमान ठंडा होता है। अल्नीना जिसका अर्थ स्पेन में, अल्नीना का अर्थ स्पेन भाषा में, जैसे स्पेन भाषा में से कहेंगे छोटा लड़का, इसे कहते हैं अल्नीना, छोटा लड़का। अरे लड़का है, छोटा लड़का, आप देख सकते। उसका लानीना का अर्थ स्पेन में छोटी बच्ची, छोटी लड़की, छोटी लड़की हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसका अर्थ। चलिए 53वां नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 52वें नंबर क्वेश्चन में डी सही हो जाएगा, ना तो ए ना ही बी। चलिए 53वां नंबर क्वेश्चन है। 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस की भूव्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है। तो इसके ऑप्शन है, रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति अधिक सशक्त बनाना, ये गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का आधिपत्य बनाना, ये भी गलत हो जाएगा उसमें। न्यायिक पद्धति को अधिक कुशल बनाना, तो इसका आंसर, अरे इसमें 53वें क्वेश्चन में ये डी हो जाएगा, इसमें से कोई सही नहीं है। चलिए 54 नंबर का क्वेश्चन है।
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी सत्य नहीं है? तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ये टिप्पणी उस पर उसका बी हो जाएगा आंसर। चलिए 55वां क्वेश्चन है, भारत में 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? भू राजस्व की नई प्रणाली को लागू होना, जनजातीय उत्पादों पर कर लगाना, बी जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों व्यापारियों को लगान ठेकेदारों को बढ़ावा, जनजातीय समुदाय की प्राचीन भू संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण वितरण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 55वां क्वेश्चन है, सॉरी इसमें देखते क्या है, 55वां ही क्वेश्चन है, इसमें आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 56वां क्वेश्चन है, भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट प्रारंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्यवस्था क्या हो सकती है? प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारतीय के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम स्रोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारी ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। सी बंगाल खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवा ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया। इस संबंध में ए बी दोनों विश्वसनीय व्याख्या हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया, तभी तो यूरोपियन लोग भारत में आए। चलिए 57वां क्वेश्चन है, ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच क्या अंतर होता है? ये अंतर आपको देखना है। ब्लूटूथ 2.4 GHz रेडियो आवृत्तियों पर प्रयुक्त करता है, जो कि वाईफाई 2.4 GH2 अथवा 5 GH2 आवृत्ति पर उपयुक्त कर सकता है। ब्लूटूथ केवल बेतार और स्थानीय क्षेत्रीय जाल WLAN प्रयुक्त करता है, जो कि वाईफाई केवल बेतार विस्तृत क्षेत्रीय जाल WWAN प्रयुक्त करता है। तो प्रयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। ये 2.4 GHz रेडियो की आवृत्ति पर प्रयुक्त होता है। चलिए 58वां क्वेश्चन, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? मृदा में उर्वरक पोषक तत्व हानि की जा सकती है। यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। इसमें कुछ कृषि क्षेत्रों में भौमिक जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। निम्नलिखित कूट के आधार पर सही कथन चुनें। तो इसमें सही कथन चुनने हैं आपको, तो सही कथन देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 और 3। इसमें 2 कम गलत हो जाएगा। ये वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है, ये गलत हो जाएगा। चलिए
59 नंबर। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जर्स भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जर की संगठन थी? लंदन में ईस्ट इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली निधि भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली निधि भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने के लिए अंग्रेजों के द्वारा लाई जाने वाली निधि। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1 और 2। ये भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा लाई गई जाने वाली निधि थी। ये वाला उसमें गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 2। चलिए 60वां नंबर क्वेश्चन है। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त कर लागू कर दिया जाए। तो उसमें सही कथन चुनें। तो उसमें देखते हैं दोनों में इसमें हो जाएगा तुम्हारा एक। इसमें अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन और भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की, इसमें ये वाला सही हो जाएगा। क्योंकि अब जब भी अकाल पड़ा फिर भी बंगाल में जितने भी अकाल पड़े फिर भी भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की, चलती रही। प्रशासन का प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त का लागू किया जाए। गुजरात में ये आंसर गलत हो जाएगा, इसमें केवल ए सही हो जाएगा। चलिए 61वां क्वेश्चन है। जीव विविधता के निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, सस्य परागण। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही उत्तर चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ये चारों आंसर उसके ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 62वां क्वेश्चन है। बाजार में बिकने वाला एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरंग है। यह अमीनो अम्ल से बना होता है और अन्य अमीनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? एस्पार्टेम सामान्य चीनी जितना ही मीठा होता है, किंतु चीनी के विपरीत यह मानव शरीर में आवश्यक एंजाइमों के अभाव के कारण शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं हो पाता। तो इसका आंसर है, देख लेते हैं। इसमें डी वाई सी ए ऑप्शन है, इसमें बड़े बड़े हैं तो इसमें पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा डी। एस्पार्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक होता है, मीठा होता है। यह थोड़े से एस्पार्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सन 1893 में सर विलियम वेडबर्न तथा W.S. केन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की? भारत में राजनीतिक सुधार हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए, भारतीयों के
साम्राज्यिक नगरपालिका में प्रवेश हेतु अभियान करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता पर ब्रिटिश संसद में चर्चा सुगम करने के लिए ब्रिटिश संसद में विख्यात भारतीयों के प्रवेश हेतु आंदोलन करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स के आंदोलन करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 64वां क्वेश्चन है CFL तथा LED। LED में क्या अंतर है? प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CLF परावाष्प और दीपक का उपयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का उपयोग करता है। CLF की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है। LED लैंप की तुलना में CLF कम ऊर्जा सक्षम है। कौन सा कथन सही है? तो 64वें में देखते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। सी 1 और 3 हो जाएगा, क्योंकि इसकी औसत अवधि अधिक होती है। ये गलत हो जाएगा, 1 3 सही हो जाएगा इसमें। चलिए 65वां क्वेश्चन। हाल ही में ऑयल जेपर समाचारों में था, ये क्या है? यह तेलीय फंक तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। यह समुद्र के भीतर तेल अन्वेषण हेतु विकसित आधुनिक प्रौद्योगिकी है। यह आनुवंशिक इंजीनियरों से निर्मित उच्च मात्रा में जैविक ईंधन प्रदान करने वाली मक्का की किस्म है। यह तेल के कुओं में आकस्मिक रूप से उपजी लपटों को नियंत्रित करने वाली अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 66वां क्वेश्चन। चलिए एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक वर्ग AB पॉजिटिव है, दूसरे वर्ग का O नेगेटिव है। तो तीनों पुत्रों में से एक का रक्त A पॉजिटिव है, दूसरे का B पॉजिटिव है और तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए हुए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा? तो गोद लिए पुत्र का O पॉजिटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा O पॉजिटिव, ए हो जाएगा। चलिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणा ऑन टू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती है। इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह क्या संदेश था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? यह सुनिश्चित व्यक्ति का एक नैतिक दायित्व है कि वह संशोधित तथा निर्धनों का उत्थान करे। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। और ABC कथन सही है। तो इसमें देख लेते हैं 67वें क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा B। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। चलिए 68वां क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की विख्याति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। जिसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 69वां क्वेश्चन है 69 सॉरी। चलिए 69वां क्वेश्चन। ऑप्टिकल डिस्क का एक नया फॉर्मेट है जो ब्लू रे डिस्क BD के समान के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय हो रहा है। यह परंपरागत BD किस प्रकार से भिन्न है? तो देख सकते हैं इसमें आंसर ऑप्शन है इसके DVD मानक
डीवीडी मानक परिभाषा वीडियो स्टैंडर्ड डेफिनेंस वीडियो को समर्थित करता है, जबकि वीडी उच्च परिभाषा वीडियो हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है। डीवीडी की तुलना में फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक है, जबकि वीडी की मोटाई 2.4 mm है, जबकि डीवीडी की मोटाई 1.2 mm है। तो प्रयुक्त कथनों में से सही कथन चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। ये वाला गलत हो जाएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में सम्मिलित में किस की अनुशंसा की गई थी? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए प्रयुक्त निर्वाचनी क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। कूट के आधार पर सही कथन चुनें। तो इसका ए वाला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। बी 1 और 2 3 सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 3। चलिए नेक्स्ट 71वां क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी प्रयुक्त जलवायु विषाक्त स्थितियों में उपलब्ध है जिसमें न्यूनतम लागत से ऑर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है, और वह किस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है? तो इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए 72वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, रिजर्व वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, वन्य प्राणी अभयारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनस्पति उद्यान। आंसर बी हो जाएगा। चलिए 73वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति, तो इसका ऑप्शन देखें, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, उस महानगरीय क्षेत्र में विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है, उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजना को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। तो इसका ये वाला तीसरा वाला ये गलत हो जाएगा। इसमें पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वां, लेखा अनुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर होता है? स्थायी सरकार लेखा अनुमोदन के प्रावधान का उपयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का उपयोग करती है। लेखा अनुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवृत्ति दोनों सम्मिलित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर देखें 74वां क्वेश्चन का। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल बी, अंतरिम बजट तथा आवृत्ति दोनों को सम्मिलित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 75वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह किसी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान करता है। तो ये तो गलती कर सकते हैं साहब, केवल विकसित देशों को। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सभी विकसित और विकासशील सबको, एक केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। ये केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये सही हो जाएगा। उसमें केवल ये सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि ग्रान एंड मैग्रो तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। मैग्रो सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? मैग्रो अनूप होने से समुद्र और मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा चित्र खड़ा हो जाता है जहां लोग ना तो रहते हैं और ना जाते हैं। मैग्रो भोजन और औषधि दोनों को प्राप्त करते हैं जिनकी अब प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी वाला। मैग्रो वन अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, तो इसमें देखना है कि सार्वभौमिक विद्यमान से हुआ है कि सार्वभौमिक सत्य से, सार्वभौमिक आस्था से, सार्वभौमिक आत्मा से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सार्वभौमिक विद्यमान, सार्वभौमिक विधान से। चलिए, 78वां क्वेश्चन है, मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकरण होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। संचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? यह फसलों के उत्पादन में अधिक वृद्धि लाता है। यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। यह भौमिक जल स्तर को ऊपर ले आता है। यह मृदा के वायु अवकाशों को जल से भर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में सम्मिलित सूचियाँ सम्मिलित की जाती हैं। जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची, संकटग्रस्त पौधों एवं पशु जातियों की सूची, विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु स्थलों की सूची। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें संकट और पौधे पशु जाति की सूची, ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें 1 और 3 सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोक लुभावन ऋण जैसे टीचर लोन क्यों कर आर्थिक चिंता का विषय है? लोक लुभावन ऋण अधोमुखी ऋणों यानी सब प्राइम लेंडिंग का ही एक रूप समझे जाते हैं। बैंकों को यह जोखिम रहता है कि भविष्य में उनके ऋण चुकता ना हो। देश में लोक लुभावन ऋण मुख्यतः अनुभवी उद्यमियों को उत्पादन संबंधी अथवा निर्यात इकाइयाँ स्थापित करने के लिए दिए जाते हैं। तो निम्नलिखित कथनों में सही आंसर लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80वां क्वेश्चन का केवल एक आंसर सही हो जाएगा उसका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है। तो इसका आंसर ये वाला तो कथन गलत हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन नहीं होता है। चंद्रमा को आकर्षित करने में निष्क्रिय हो जाता है, ये गलत हो जाएगा। उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, ये भी गलत हो जाएगा। इसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, यानी अब आकर्षण पैदा करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विगत 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि सतत रूप से बढ़ी है। विगत 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है। तो सही कथन चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो ए ना तो दो। आप देख सकते हैं इसमें विगत वर्षों में 5 वर्षों में व्यक्ति की आय नहीं बढ़ी है और विगत 5 वर्षों सकल घरेलू उत्पादन सतत रूप में बढ़ी है। ये दोनों ही गलत हो जाएंगे क्योंकि कोविड काल में आप देख सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पादन भी घटा है और आर्थिक जो प्रति व्यक्ति आय वो भी घटी है। भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि तथा से संबद्ध गतिविधियों के ऋण वितरण के संबंध में अधिक साझेदारी रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक कृषि गतिविधियों में ज़्यादा ऋण वितरण करते हैं। चलिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए। और आपको पता ही होगा कि प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण हैं। हर टॉपर यही बात कहता है कि आप प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर देखें जिससे अपनी पढ़ाई का एक स्लो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 84वां क्वेश्चन के साथ। सरकार के समावेश वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्य सहायक साबित हो सकता है? स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहन देना, सूक्ष्म और लघु उद्यम को प्रोत्साहन देना, शिक्षा के अधिकार को लागू करना। कूट के आधार पर सही कथनों को चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1 और 3। ये तीनों ही आंसर सही है। चलिए 85वां क्वेश्चन है। भारतीय सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में CPSE में लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रहा है? सरकार की इक्विटी के निवेश से मिले राजस्व का उपयोग मुख्यतः अपने ऋण को लौटाने में करना चाहिए। सरकार और CPSES के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखना चाहती। सही कथन देखें तो इसका आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही इसमें गलत हो जाएंगे। सरकार अपनी एक्टिविटी और निवेश में से मिले राजस्व का उपयोग मुख्यतः अपने ऋण को लौटाने में करती है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये दोनों ये ऑप्शन उसमें गलत हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा उसमें डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु ग्रहों के बीच में क्या अंतर होता है? क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएं हैं जबकि धूमकेतु हिमशीत गैसों के निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बंधे रहते हैं। तो ये आंसर उसका पहला वाला सही हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिमार्थों के बीच पाए जाते हैं जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। तो ये वाला ये गलत हो जाएगा। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुंज दर्शाते हैं जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। तो ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। आंसर हो जाएगा उसमें बी। 86वां क्वेश्चन में बी आंसर सही हो जाएगा 1, 3। चलिए 87वां क्वेश्चन है। आर्थिक विकास सामान्य युग्म होता है अब स्फीति के साथ, स्टैग्नफ्लेशन के साथ, अतिस्फीति। तो स्फीति के साथ, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाजार की तरलता बढ़ जाती है। अगर बैंक दर कम करेंगे तो बाजार में तरलता बढ़ जाएगी जिससे का अधिक पैसा हो जाएगा। तो लोगों के पास अधिक पैसा होगा
तो मांग ज़्यादा बढ़ेगी। चलिए 89वां क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती हैं, क्यों? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध एवं कोरिलेस बल अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला गलत हो जाएगा, कोरिलेस बल से अधिक होता है, ये गलत हो जाएगा उसमें। चलिए 90वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से किस आधार पर भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय, नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जलडमरू को अधिक गहरा बनाकर, सियान खाड़ी और अंडमान सागर के बीच भू संधि जलडमरू के पार एक नई नहर खोल कर। तो इसमें सही कथन चुनना है। इसमें सही कथन केवल 2 हो जाएगा। इसमें सही कथन केवल 2 हो जाएगा। आंसर उसका बी हो जाएगा, केवल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण कर वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस सहायक सिद्ध हो सकते हैं? ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देते हैं जो विटामिन के संरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, विटामिनहीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। 91 में आंसर इसका हो जाएगा सी। ये शरीर में चाय के उत्पादों के रूप में उत्पन्न मुक्त मूल्य को निष्क्रिय बना देते हैं। चलिए 92, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये मुख्यतः लौंगिक सभ्यता थी। उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था तो वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत से कपास वस्त्र बनाए जाते थे। 92 में देख सकते हैं, इसका आंसर सी। ये दोनों ही कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों और युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे प्रयुक्त है? धान, कपास, गेहूँ, जूट। धान, जूट, गेहूँ, कपास। तो 93 में हो जाएगा सी, धान और जूट। चलिए 94, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्रों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? तो उपोष्ण, उच्च दाब कोशिका, हाई प्रेशर सेल अवस्थित है, उष्ण सागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, यानी ये उपोष्ण उच्च दाब कोशिका है, इसे हाई प्रेशर कहते हैं। तो आंसर ये केवल 1 हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन उसमें गलत हो जाएगा। चलिए 95, समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी से निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं। स्पष्टीकरण क्या है? समताप मंडल में निचले भाग में बादल या जल वाष्प नहीं होता है। समताप मंडल में निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं चलती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त स्पष्टी है? तो इसमें आंसर हो जाएगा दोनों। ये दोनों ही कथन स्पष्ट हैं। समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती हैं और
बादल या जलवाष्प नहीं होते हैं, इसलिए जहाज उड़ते हैं जो समता मंडल में ही उड़ते हैं। आंसर हो जाएगा 1, 2, आंसर हो जाएगा सी। चलिए 96। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतर अक्षांश की तुलना में निम्नतर अक्षांश में जैव विविधता सामान्य से अधिक होती है। पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर अक्षांश की तुलना में निम्नतर अक्षांश की जैव विविधता सामान्य से अधिक होती है। तो इसका हो जाएगा उसमें 1 और 2 दोनों आंसर सही हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा उसका सी। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकंग नदियों अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर वृत्त श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक न्यू टर्न लेती है। यह न्यू टर्न क्यों बनता है? तो आप देख सकते हैं उसमें 97 क्वेश्चन में, यह भूवैज्ञानिक त्वरण हिमालय अक्षांशीय नमन के कारण होता है। तो आंसर हो जाएगा उसका बी। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में विशेषता भारत में एक राज्य की विशिष्टता है। उसका उत्तरीय शुष्क भाग एवं अर्ध शुष्क है। उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की अधिक होती है। उपयुक्त में से सभी विशिष्टताएं हैं किस राज्य में पाई जाती हैं? तो इनमें से सभी विशेषताएं किस राज्य में होंगी? तमिलनाडु में। आंसर हो जाएगा इसका डी। आवासीय निजी परिपथ क्या है? तो देख सकते हैं इसमें किसी संस्था के निजी संस्था के कंप्यूटर परिपथ में इसमें दूर बैठे उपयोक्ता संस्था पर्यवेक्षक के माध्यम से सूचना प्रेषित कर सकते हैं। तो इसका ये तो वाला गलत हो जाएगा। ये निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ता को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। चलिए ये तो आप 100 वाला क्वेश्चन देखें। 100 धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के क्षेत्रीय विचार को चित्रित करते हैं। निम्नलिखित संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के उत्तरदायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋतु मूलभूत नैतिक विद्यमान है जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्व क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी ये दोनों ही आंसर उसमें ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो उसका आंसर हो जाएगा सी। 1 ही 2। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। हर परीक्षा में किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं जिससे पढ़ाई का बेस बनता है। तो आज की वीडियो बस इतना ही।